नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे देश में केवल एक ही मुद्दा चल रहा है, समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया। ठीक, जो लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे वो ये दो नाम से परिचित तो हो ही गए होंगे। मुद्दा तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा आपको रेफरेंस बता दें कि रेफरेंस ये था कि समय रैना का एक शो है इंडियाज़ गॉट लेटेंट। वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट की तर्ज पे बना हुआ है। शो की थीम है कि कोई कंटेस्टेंट आता है और जो कुछ भी उसका अपना परफॉर्मेंस होता है वो दिखाता है और जजेस कुछ मार्क्स देते हैं। उसी के आधार पे कुछ प्राइज मनी मिलती है। कुल मिला के ह्यूमर से लोगों को हंसाया जा रहा था, और वो हंसाने वाला ह्यूमर नहीं, डार्क ह्यूमर, एक कॉमेडी का एक नया जॉनर है। उसी के बेस पे कंटेस्टेंट भी हंसते थे, जो जजेस मतलब पैनल में बैठे रहते थे। और समय रैना के अलावा वो तो शो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे ही, बाकी हर एपिसोड में अलग अलग गेस्ट आते थे। तो रणवीर इलाहाबादिया, जिनका चैनल यूट्यूब पे बियर बाइसेप्स के नाम से है, वो बहुत बड़े इंडिया के पॉडकास्टर हैं। मतलब देश के नामी गिरामी लोग, यानी कि एस जयशंकर से लेके बड़े बड़े नेता, अभिनेता, राजनेता, सब लोग उनके पॉडकास्ट पे इंटरव्यू देने आ चुके हैं। वो गए थे समय रैना के शो पे। ठीक, ये है रणवीर इलाहाबादिया, और उन्होंने पेरेंट्स की इंटीमेसी को लेके एक ऐसा जोक क्रैक कर दिया। ये दरअसल ये एपिसोड शूट हो गया था नवंबर में ही, पर ये ऑन एयर हुआ फरवरी में। ठीक, और जैसे ही आया यूट्यूब पे तहलका मच गया, पूरी तरह से बवाल मच गया। लोग एकदम बौखला गए कि किस तरह का ह्यूमर है जो परोसा जा रहा है लोगों को। आज की यूथ कैसे लोगों को फॉलो कर रही है। इन सारे मसले में ये तो बात ठीक है कि सच है कि ऐसे जोक से कोई भी सहमत नहीं होगा। ठीक, कोई भी एग्री नहीं करेगा। जैसे हर चीज़ मजाक का विषय नहीं हो जाती है, और डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी के नाम पे आप कुछ भी बोल दें, ये सही भी नहीं है। लेकिन अब जैसा कि सुनने में कि आपने देखा भी होगा कि ये जो जोक रणवीर इलाहाबादिया ने क्रैक किया था, वो किसी विदेशी, वो शायद अमेरिकन शो था, उसमें एक लेडी ने ये जोक बोला था, उसी को एज इट इज उसने कॉपी करके बोल दिया था। माने ये जोक उसका ओरिजिनल भी नहीं था जो रणवीर इलाहाबादिया ने किया। पर देश में जो बाढ़ आई है उसके बाद इतने बैकलैशेस का सामना करना पड़ा है समय रैना को भी और रणवीर इलाहाबादिया को भी। फिलहाल समन जारी कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज कराई गई है। बड़े बड़े राजनेता, मतलब पार्लियामेंट में मुद्दा ये उठाया जा रहा है। जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उन्होंने कहा है कि सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया का तो माफ़ी का पोस्ट भी आया था। उसने अपनी गलती भी स्वीकारी है कि ये हम करना नहीं चाहते थे, पर माना है, कुल मिला के अपनी गलती मान लिया है। और समय रैना ने यूट्यूब से सारे वीडियो इंडियाज़ गॉट टैलेंट के जितने एपिसोड पड़े हुए थे सब डिलीट कर दिया है। फिलहाल रणवीर इलाहाबादिया के घर पे पुलिस भेजी गई है, और समय रैना शायद इंडिया में नहीं है। तो और इसके अलावा जितने लोग भी गेस्ट बन के आए थे इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे, सबके खिलाफ समन जारी कर दिया गया है। ये स्थिति है। पर एक सवाल जो मन में आता है कि सोशल मीडिया जिसको जितनी तेज़ी से स्टार बनाती है ना, उतनी ही तेज़ी से गिरा भी देती है। रणवीर इलाहाबादिया इतना बड़ा नाम हो गए थे। आप सोचिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जिसके शो पे जा रहे हैं इंटरव्यू देने, पॉडकास्ट करने, वो व्यक्ति कितना बड़ा होगा। अभी पिछले साल ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें नेशनल क्रिएटर का अवार्ड दिया था, रणवीर इलाहाबादिया को। यानी सोशल मीडिया ने इतनी तेज़ी से इनको स्टार बनाया, इतनी तेज़ी से स्टार बनाया, और पता नहीं इतने फेम में ये बंदा क्या इसके बुद्धि में चला। होता क्या है कि कभी कभी हमको ये सोचना चाहिए कि हम जो बातें बोल रहे हैं किस जगह बोल रहे हैं। हर जगह हर बात नहीं कही जाती है। ठीक, ये तो सिखाया ही जाता है हमको। हो सकता है कि विदेश में ये बात कॉमन हो, लेकिन इंडिया सरीखे देश में ये बात इतनी कॉमन नहीं है जितने कॉमन तरीके से कही गई, और जितने कॉमन तरीके से सब लोग हंसे, और जितना अभी भी इन दोनों के फैंस जितना नॉर्मलाइज करने की इसको कोशिश कर रहे हैं। पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि हम ही लोग तो हैं, इनके ज़रा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स चेक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर चेक करिए, चाहे वो समय रैना हो चाहे वो रणवीर इलाहाबादिया हो। कौन उनको फॉलो कर रहा है, कौन उनकी इतनी बड़ी टीम है।
हम ही लोग फॉलो कर रहे हैं, हम ही लोग उनको सुन रहे हैं, हम ही लोग उनको इतना बढ़ावा देने वाले हैं, और आज हम ही सब पूरी तरह से पीछे पड़ गए हैं, इतना पीछे पड़ गए हैं इस बंदे के कि शायद से जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि रणवीर इलाहाबादिया का तो करियर गया ही गया। देखिए, हो सकता है कि समय रैना को बेशक ये नेगेटिव पब्लिसिटी है, लेकिन फ़ायदा ही हो इसका। ठीक, हो सकता है समय रैना तो और तेज़ी से वापसी ही करें। कभी कभी होता क्या है ना कि इंसान प्रचार तो हो रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लोगों की नज़र में तो आ रहा है, जो व्यक्ति नहीं भी जान रहे होंगे वो भी अब जान गए हैं। पर हो सकता है कि रणवीर इलाहाबादिया, इसके जो फॉलोअर्स थे, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद इंस्टाग्राम पे करीबन 2 बिलियन फॉलोअर्स रणवीर इलाहाबादिया के घट गए हैं। ठीक, यानी जो इसने अपनी कोर ऑडियंस तैयार की थी, वो कोर ऑडियंस इसकी धीरे धीरे चली जाएंगी। एक सवाल हमारे और आपके मन में भी आना चाहिए कि सोशल मीडिया का आखिर इस्तेमाल करा किस तरह से जाए, कैसे सोशल मीडिया अगर आपको एक दिन में ये आज की बात नहीं है, जब से सोशल मीडिया आया है तब से आप देखें हर दिन कोई ना कोई अचानक से राजा बनता है और उसके बाद गायब, कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं। ठीक, जैसे अभी कुछ दिन पहले डॉली चाय वाला का आपने नाम सुना होगा, कितनी अचानक से बिल गेट्स उसके यहाँ आते हैं चाय पीने और अचानक से वो राजा बन जाता है। ऐसी ज़िंदगी जीने लगता है कि कितने लोग पैदा होते हैं मर जाते हैं, ऐसी ज़िंदगी का सपना भी नहीं देख पाते, वो अचानक से ऐसी ज़िंदगी जीने लगता है। तो जितनी तेज़ी से ये लोग स्टार बनते हैं, और ये वो केस है कि उतनी तेज़ी से ही सोशल मीडिया उनको ढकेल के नीचे भी गिरा सकता है। तो हमेशा हम लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, किस तरह से किस चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, और इस पे एक प्रश्न और कि यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत। ठीक, ये आपका फंडामेंटल राइट है, तो इसके तहत आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ मिलता है। यानी आप पूरी तरह से ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ कुछ भी कहिए कुछ भी करिए, कोई कुछ रोकने टोकने वाला ना हो। इसमें एक क्लॉज है कि अश्लीलता या ऑब्स्सिनिटी के नाम पे, अश्लीलता या कोई ऐसा कंटेंट जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन ना करे, एक मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट जिससे समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा हो, उसके आधार पे आपके 19(1)(a) पे रोक लगाई जा सकती है। कहने का मतलब है कि अभिव्यक्ति के नाम पे आप कुछ भी अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग ये हो सकता है चूँकि रणवीर इलाहाबादिया इतना बड़ा नाम है, ठीक, इतना बड़ा नाम है रणवीर इलाहाबादिया, इस वजह से हो सकता है कि हम लोग सब पूरी दुनिया पूरी जनता इनके ही पीछे पड़ गई है। लेकिन ये अगर आप इंस्टाग्राम उठा के रील देखेंगे ना तो ऐसे कंटेंट की भरमार पड़ी हुई है, भरमार पड़ी हुई है। और रणवीर इलाहाबादिया वाले शो पे इतना बवाल हो रहा है, इसके पहले जितने भी गेस्ट आए सब कमोबेश सबने ऐसी ही बातें करी। ठीक, अब होता भी क्या है, कभी कभी जब कम उम्र में इतना सारा फेम मिल जाता है तो लोग मैनेज भी नहीं कर पाते हैं। हो सकता है इसी वजह से कुछ दिमाग से आया और मुंह से निकल गया हो, और बोलते समय शायद इस चीज़ का रियलाइजेशन भी ना रहा हो कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो हमको आपको ये ध्यान रखना है कि कब कहाँ क्या बोलना है। जैसे स्टेटमेंट भी मतलब एक लाइन है जो कही जाती है कि लोग बोलना तो जानते हैं, ठीक, बोलना तो जैसे जब जन्म होता है तो जन्म के ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 5 साल बाद लोग बोलना सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये पूरी उम्र बीत जाती है और लोग सीख नहीं पाते हैं कि बोलना क्या है। तो हम और आप इस बात का ध्यान रखें कि कब कहाँ क्या बोलें, और सोशल मीडिया की आंधी में उड़िए नहीं। जो अगर आपको लग रहा है, अगर इनमें से कोई भी हैं जिनको लग रहा है कि ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, तो कोई किसी का है नहीं। ये सारे केस से हम लोग को एक ये एथिकल केस है, ठीक, एक केस स्टडी है जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि
इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जो जनता सराखों पे बिठा सकती है वो उसी तरह से नीचे उतार के फेंक भी सकती है और वो सपोर्ट भी नहीं करेगी। कोई भी इनके सपोर्ट में समय उतर नहीं रहा है, और जो लोग सपोर्ट में उतर भी रहे हैं, अगर कोशिश भी कर रहे हैं सपोर्ट करने की, तो उनको और लताड़ा जा रहा है। वैसे किसी भी स्टेटमेंट का समर्थन नहीं करेगा कि हंसाने के नाम पे आप कुछ भी बोलिए, पर ये भी जरूर है कि सब कोई मिल के, ठीक जैसे मोरालिटी और लीगैलिटी में अंतर होता है। मोरालिटी, अगले पेज पे आपको लिख के बताएं, मोरालिटी और लीगैलिटी में अंतर होता है, ठीक। ये जरूर है कि नैतिकता के रूप में समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया की आलोचना होनी चाहिए, सबको करनी चाहिए कि ये चीजें गलत हैं। तो लेकिन इन्हीं की नहीं, आप इंस्टाग्राम उठाइए, तमाम सारी रील्स देखिए, उन सब की आलोचना होनी चाहिए, उन सब पे रोक लगाना चाहिए, ठीक। कुछ ना कुछ नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए, या कोई ना कोई ऐसे रूल रेगुलेशन होने चाहिए कि ऐसे वीडियो पब्लिक में ना जाएं। और अगर इस तरह की चीज़ों को सुनने वाला अगर कोई ऑडियंस है तो सिर्फ उन्हीं तक उनका एक्सेस हो, सब तक उनका एक्सेस ना हो, कुछ ऐसे रूल होने चाहिए। लेकिन इसके लिए उठा के सिर्फ और सिर्फ जेल में बंद कर देना, पूरी जनता इस समय पड़ी हुई है कि जेल में ठूसो, उठाओ रणवीर इलाहाबादिया को, समय रैना को जेल में डाल दो। तो ये लीगल वो है इतना, क्योंकि इससे कई बड़े बड़े अपराध होते हैं, हुए हैं, ठीक, उन पे हम लोग को बात करने की जरूरत है। एक व्यक्ति अगर आके कुछ कह दिया, बेशक उसने गलत किया, गलत कहा, लेकिन माफ़ी मांगी, उसको इस बात का एहसास भी है, तो इतना पूरा देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सब लोग बुला बुला के डिबेट कर रहे हैं, उसी को पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करिए, लेकिन जितने भी शो पे गेस्ट आए हैं सबको समन भेजा जा रहा है, सबके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है, तो इस बात का भी कोई तुक नहीं है। हम आप बस इतना सीखें कि कभी भी क्या बोलना है ये सोचें, और खुद को ट्रेनिंग देते रहिए, खुद को ट्रेनिंग दीजिए इस बात की कि कब कहाँ क्या क्या बोलना है। क्योंकि वही बात है कि बोलना तो हम लोग सीख गए हैं, लेकिन कब कहाँ क्या कैसे बोलना है ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। इसलिए जो फेम मिल रहा है, जिनको फेम मिला हुआ है, वो उस फेम को मैनेज करना भी सीखें। और ये कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है कि धराशायी हुए हैं, इससे पहले भी बहुत लोग दुनिया में आए हैं जो बहुत बड़ा बड़ा नाम कमाए हैं, और किसी छोटी सी गलती की वजह से पब्लिक उससे बिल्कुल बाहर हो गए हैं, और आज उनका कहीं नामो निशान पता भी नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये हमेशा सोच समझ के करिए, सोच समझ के कहिए, ठीक। बाकी आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।